हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। लेकिन इस समय मुझे पता है आप लोग अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चे बहुत ही परेशान हैं। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई करें या सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई करें, और थर्ड सेमेस्टर वाले ये बात सोच रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई करें या फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करें। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई कर लेंगे तो क्या आपका कभी नुकसान होगा। अगर आप यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे भी तो काम आएंगी। लेकिन अगर आप पढ़ाई छोड़ देंगे तो आपका कितना नुकसान होगा। इसलिए मैं कुछ आपको आज बताने जा रहा हूँ। कुछ नोटिस आया है, कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। अगर मेरी बात पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी करना, और अगर वीडियो पसंद ना आए तो लाइक भी करना। लेकिन मेरी बात पूरी लास्ट तक सुनना ज़रूर, तभी आप लाइक और डिसलाइक करना। उससे पहले आप लाइक भी मत करना और डिसलाइक भी मत करना। जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोट कराने के लिए बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग कोर्ट भी गए, और बहुत सारे बच्चों ने ट्विटर अभियान भी शुरू किया। आपको जैसा कि पता है कि 9 अगस्त को यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की पहली परीक्षा करा ली गई। कोरोना के बावजूद भी पेपर हुआ, और बीओबी का भी पेपर हुआ। उसमें भी आपको पता है कि रिट जारी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने रिट को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट में दो रिट दायर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर हुई थी। लेकिन हाई कोर्ट की एक रिट तुरंत खारिज कर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट की भी रिट तुरंत खारिज कर दी गई थी। लेकिन एक रिट पे सुनवाई हुई थी कुछ दिन, तो उस पे जज साहब ने बोला था कि मैं बीएड के एग्ज़ाम अगर हो सकते हैं तो क्या डीएलएड के एग्ज़ाम कराने में पॉसिबल नहीं है। तो देखो, अगर बीएड के एग्ज़ाम एजेंसी ने करा लिए हैं तो आप ये समझ लो पीएनपी भी डीएलएड के एग्ज़ाम करा सकती है। जैसा कि आपको पता है कोरोना के चलते अभी तक कोई काम रुका नहीं है, सारे काम चालू हैं। जब बीएड के एग्ज़ाम में 5.5 लाख बच्चे पेपर दे सकते हैं और बीओबी में भी 5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, तो क्या डीएलएड के बच्चे 2,10,000 बच्चे हैं सिर्फ डीएलएड में, तो क्या वो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप दिमाग लगाओ। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर बीएड का तो एग्ज़ाम एक वनडे एग्ज़ाम था। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर 5.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं तो क्या 2 लाख बच्चे नहीं दे सकते। आप दिमाग लगा लीजिए। इसीलिए मैं एक टीचर के नाते आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक टीचर का काम होता है उसको समझाना, ना कि उसको गुमराह करना। मैं खुद चाहता हूँ कि सभी बच्चे प्रमोट हों, लेकिन अगर प्रमोट के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे तो सोचो आपका क्या प्रॉफिट होगा। मैं सोचता हूँ आपका प्रॉफिट कभी नहीं होगा। इसलिए मैं जो बात आज बता रहा हूँ वो बात सही भी लगेगी कुछ बच्चों को, और कुछ बच्चों को मेरी बात कड़वी भी लगेगी। बात मैं और बता दूं आपको, बहुत सारे चैनल पे डेली फर्जी वीडियो डालकर बच्चों को डरा रहे हैं। कुछ बच्चे तो खुश हो गए कि हम प्रमोट हो गए, और इसी खुशी में उन्होंने अपनी पढ़ाई भी बिल्कुल बंद कर दी। सपोज़ करो आप 4 दिन बाद पीएनपी का नोटिस आए और वो बोले कि भाई सितंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे, फिर आप बताइए क्या करेंगे मेरे दोस्तों। आप दिमाग लगाओ, क्या करेंगे आप। अभी तो आपने पढ़ाई छोड़ दी है, आगे जाके क्या करेंगे। तो बस मेरा यही कहना है मेरे दोस्तों, आप प्रमोट के चक्कर में ना रहो, अपनी पढ़ाई करो। अगर पेपर होंगे तो साफ साफ सबको पता चल जाएगा और सभी चैनल पर आपको पता चल जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप मेरे चैनल पे भी आपको पता चल जाएगा। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखो। अगर अपना टाइम वेस्ट करोगे तो आगे जाके आपको ही दिक्कत होगी। जैसा कि आपको पता है कि लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। अगर ये समय आपके पास से अगर निकल गया तो आपको पेपर के समय ये टाइम नहीं मिलेगा। अगर एग्ज़ाम की डेट आ गई तो आप अगर अभी तैयारी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, अगर प्रमोट
अगर पीएनपी चाहती तो कर सकती थी, क्योंकि बीए बीकॉम वालों के बच्चे जो थे वो प्रमोट कर दिए गए, लेकिन पीएनपी ने डीएलएड वालों के बच्चों को प्रमोट नहीं किया। अगर वो चाहती तो उसी टाइम कर देती, अभी तक इतना क्यों लटका के रखती? आप दिमाग लगाओ। तो इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि पीएनपी जो है एग्ज़ाम कराने के मूड में है। अगर वो नहीं कराने के मूड में होती तो वो उसी टाइम बता देती कि हमने अपने डीएलएड के बच्चों को प्रमोट कर दिया है, लेकिन नहीं किया उसने। जब बीएड के बच्चे हो सकते हैं तो आप खुद दिमाग लगाओ, हाँ डीएलएड के क्यों नहीं हो सकते? जैसे कि आप सभी को पता है बीएड और बीओबी के एग्ज़ाम हुए, उनकी भी कोर्ट में रिट दायर थी, लेकिन रिट खारिज हुई। और मैं आपको एक बात बता दूं, जेईई नीट की भी रिट दायर हुई थी, वो भी खारिज हुई है। अब डीएलएड वालों का क्या होगा? आप खुद समझदार हो, इस बात को आप समझ सकते हो, इसलिए मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, आपके प्रमोट होने के चांस बहुत ही कम हैं, इसलिए आपके पास समय बहुत कम बचा है। आप अपनी तैयारी में लग जाओ, और अगर नहीं भी पेपर होते हैं तो आपका नुकसान तो नहीं होगा ना, आपकी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी। मैं तो यही चाह रहा हूँ आप लोग प्रमोट हो जाएं, ताकि बच्चे को ज़्यादा परेशानी ना हो। लेकिन अगर प्रमोट नहीं होगे तो आपका लॉस कितना होगा ये सोचो। अगर अभी सब कुछ अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठ जाओगे तो कितना नुकसान हो जाएगा, आप खुद सोचो। बस मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मेरी बात समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।